बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस भवन में की पत्रकार वार्ता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले 5 सालों में भूपेश सरकार ने जो काम किया है वो भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। आदिवासी समाज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेंदुपत्ता की खरीद नियमित हुई, जिससे ग्रामीण अंचल के लोग आत्मनिर्भर हुए। भाजपा अपने 15 साल के कार्यकाल में नक्सलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाई। भूपेश सरकार ने नक्सलियों का दिल जीता है, जिससे प्रदेश में नक्सलिज्म खत्म हो रही है। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाया। भूपेश सरकार आते ही बेरोजगारी का दर न्यूनतम हुआ है। भूपेश सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का प्रदेशवासियों को लाभ मिल रहा है। 40,000 करोड़ से अधिक का लाभ बिजली बिल हाफ के माध्यम से प्रदेशवासियों को लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी इसे फॉलो करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इनोवेटिव आइडियाज। भाजपा की हालत खराब है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस लाएगी 75 से ज्यादा सीट। तक सत्ता में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि जब आप सत्ता में रहते हैं आपसे अपेक्षाएं बहुत होती है। जब अपेक्षाएं बहुत होती हैं तो संभव नहीं है कि सबकी अपेक्षाएं आप पूरी कर दें। कुछ लोग की अपेक्षा पूरी करते हैं, कुछ लोग आप नहीं कर पाते। शायद पूरे देश में अभी इस समय भूपेश बघेल एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा चुनाव मैदान में उतरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को देखते हुए, छत्तीसगढ़ मॉडल का जो बुनियादी आधार है, जिसके लाभान्वित लोग पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर हैं, उसे देखते हुए, उसको समझते हुए कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलेगी इस लोकसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में। मुझे ऐसा विश्वास है। हुआ था उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन शिविर हुआ था, वो चिंतन शिविर में यह फैसला किया गया है कि संगठन में जितने भी पद होंगे उसमें 50% सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसमें ओबीसी है, एससी है, एसटी है, महिला, यूथ, अंडर 50 के एज वाले लोग हैं। और उस हिसाब से अभी जो CWC बनी है, अभी जो और कमेटियां बन रही हैं ना, उसमें उसी हिसाब से हम लोग स्थापित कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे स्टेट की जो यूनिट्स है ना, वहाँ भी परकुलेट करना है हमको। इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की पहली पार्टी है जिसने अपने संगठन के अंदर जातिगत आरक्षण की एक मिनिमम व्यवस्था स्थापित करने का अधिकृत तौर पर प्रस्ताव पारित कर लिया। नहीं तो छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में जहाँ आदिवासी लोग हैं तो आएंगे सर, तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, नहीं लोग को मिलना चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ ना कि केंद्र में हमने लागू कर दिया, अब स्टेट लेवल पर भी मैसेज चला गया। जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र में लागू करना शुरू किया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बाकी राज्यों में ये परकुलेट होगा और लागू होना शुरू होगा। मेरा एक सवाल, संविधान सभा के समय तब भी आया था कि आरक्षण आर्थिक आधार पे हो कि जाति के आधार पर हो, और उस समय ऐसा नहीं कि संविधान सभा में SC और ST के मेंबर ज़्यादा थे और बाकी समाज के लोग कम थे, इसलिए जाति के आधार पर मानना, ऐसा नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उसके प्रमुख ही थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, सत्यानंद सिन्हा थे, फिर मौलाना आज़ाद थे, ऐसे तमाम लोग 200-250 लोगों के बीच ये तय हुआ कि जाति के आधार पर करना चाहिए। और SC ST चूंकि सदियों से बहुत पीछे छूट गए, उनको आगे लाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान को लिखा बाद में, तब उन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था 10 साल के लिए होनी चाहिए और हर 10 साल बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए, इसका आकलन होना चाहिए कि जो व्यवस्था आपने की उसका लाभ दलित समाज को पूरी तरह मिला कि नहीं, वो समाज पूरी तरह विकसित हुआ कि नहीं। सच पूछिए तो आज फिर यही सवाल है कि क्या 70 वर्षों में सचमुच दलित समाज आरक्षण का लाभ उठा के पूरी तरह से मुख्य धारा में आ गया है? इस सवाल को जब पूछेंगे तो इसका जवाब आपको निगेटिव मिलेगा। आज भी दलित समाज, सवाल गलती का नहीं होता है। इतना बड़ा देश है, कोई छोटा सा कतर जैसा देश नहीं है जिसकी आबादी 25 लाख है, 100 करोड़, आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो 140 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश में दलित समाज लगभग 15-20 करोड़ के आसपास है। उन सबको आगे लाने के लिए मुझे लगता है कि शायद 70 साल कम पड़े, और शायद 70 साल की जरूरत पड़ सकती है।
लेकिन ये व्यवस्था तब खत्म होनी चाहिए जब पूरे समाज को जिनके लिए व्यवस्था बनाई गई है वो पूरी तरह से बाकी समाज के बराबर खड़ा हो जाता है। आरक्षण